आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी पेटी का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चैती प्रश्नोत्तरी पेटी लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन की बात आज भी प्रश्नोत्तरी पेटी को प्रारंभ करने से पूर्व देखेंगे प्यारा सा सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार है कि साथियों, अगर नियत आपकी अच्छी है तो नसीब कभी आपका बुरा नहीं होगा। कहा भी गया है कि नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, अब कर्म तेरे अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है। जी हाँ दोस्तों, नेक दिल से अपने लक्ष्य के प्रति नियमित अध्ययन करते रहिए, निश्चित सफलता मिलेगी। और इसी विचार के साथ प्रारंभ करते हैं प्रश्नोत्तरी 50 को। लेकिन पहला प्रश्न पढ़े उससे पर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर नहीं किया तो शेयर, और चैनल पर पहली बार हम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि अपना प्यार दुलार सुने देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य किस विद्वान का कथन है? गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य है यह नलिन विलोचन शर्मा जी का। दूसरा प्रश्न है कि अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? अपभ्रंश का बहुभूति किसे माना जाता है? जवाब में पुष्पदंत को चुना आपने तो राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है कि मदन मोहन शंभुदयाल लाला श्रीनिवास दास के किस उपन्यास के पात्र? मदन मोहन शंभुदयाल लाला श्रीनिवास दास के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो परीक्षा गुरु उपन्यास चुन करके 1882 ईस्वी सही जवाब दिया। चौथा प्रश्न है कि अप्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं वरन वह साधन है, यह कथन किस वाद से संबंधित है? सही जवाब प्रयोगवाद। अज्ञे ने दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा था। प्रश्न संख्या 5। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरे की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। यह गोदान के किस पात्र की भावाभिव्यक्ति है? जवाब हो जाएगा धनी। मुक्तिबोध को किस पुस्तक मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? जवाब हो जाएगा भारत इतिहास और चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रदेव से मेरी बातें या कहानी और राजेंद्र बाला घोष करें और 1904 ईस्वी। आठवां प्रश्न है कि रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या है? रसखान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम। नौवां प्रश्न है कि ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक कौन? ठुमरी कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु का है और 1959 ईस्वी प्रकाशित। 10वां प्रश्न है कि चिताई वार्ता के लेखक कौन है? चिताई वार्ता नारायण दास की रचना है, 1589 ईस्वी प्रकाशित। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहने वाले डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्ती। 12वां प्रश्न है कि कैदी और कोकिला कविता के लेखक कौन है? कैदी और कोकिला यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। 13वां प्रश्न है कि उच्छ्वास काव्य कृति की रचनाकार कौन है? उच्छ्वास काव्य रचना सुमिंद्रानंदन पंत की है और 1920 ईस्वी। 14वां प्रश्न है कि शोकोच्छ्वास काव्य कृति की रचनाकार कौन है? शोकोच्छ्वास काव्य रचना जयशंकर प्रसाद की है और 1910 ईस्वी से रचना प्रकाशित है। 15वां प्रश्न है कि कुमकुम काव्य संग्रह के लेखक कौन है? कुमकुम काव्य संग्रह बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। 16वां प्रश्न है कि हिंदू पूंजे दो हरा मुसलमान मसीह किस पंथ की किस कवि की पंक्तियां हैं? हिंदू पूजे दे हरा मुसलमान मसीह यह नामदेव की पंक्ति। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? रविदास की पंक्तियां हैं। वर्ण रत्नाकर की रचनाकार कौन है? वर्ण रत्नाकर जो ईश्वर ठाकुर की रचना है। पति पति ही सुप्रेम हो, पति ही सुनेम हो, यह पंक्ति किसकी है? पति ही सुप्रेम हो, पति ही सुनेम हो, सुंदरदास की पंक्ति।
सूखा बरगद उपन्यास का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। सूखा बरगद उपन्यास मंजूर एहतेशाम का है। 21वां प्रश्न है कि भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है? भाषा काव्य संग्रह का लेखक महेश दत्त। 2 पैसे की जन्नत उपन्यास के लेखक कौन है? 2 पैसे की जन्नत उपन्यास अब्दुल बिस्मिल्लाह। 23वां प्रश्न है कि जयंत प्रेम लोक नाटकों के नाटककार कौन है? जयंत प्रेम लोक नाटक राम नरेश त्रिपाठी का। 24वां प्रश्न है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं आलोचना ग्रंथ रामविलास शर्मा जी का है और 1954 ईस्वी का शासन वर्ष। 25वां प्रश्न है कि सिख अमलदारी को उखाड़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण इस उपन्यास में हुआ। और जवाब में आपने मैया दास कुमारी बिस्मिसानी द्वारा लिखा गया उपन्यास 1988 ईस्वी से उपन्यास का। नल चरित में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? नल चरित लिखा गया है मुकुंद सिंह द्वारा। अवधी भाषा का ग्रंथ 1641 ईस्वी से रचित है। 27वां प्रश्न है कि कृष्णा सोपती द्वारा लिखित किस उपन्यास में अकेलेपन के जीवन जीने की अभिशप्त गाथा प्रस्तुत है? और जवाब में आपने समय सरगम 2000 ईस्वी को चुना तो राइट आंसर है। 28वां प्रश्न है पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों का प्रयोग किया? पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया। 29वां प्रश्न है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ महादेवी वर्मा के और 1964 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। 30वां प्रश्न है कि नायक खलनायक विदूषक नाटक के नाटककार कौन है? नायक खलनायक विदूषक नाटक सुरेंद्र वर्मा जी का है 1972 ईस्वी का प्रकाशन। 31वां प्रश्न है कि विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र। अगला प्रश्न है कि केशवदास कोर्ट के कवि हैं या कथन किसका है? केशवदास कोर्ट के कवि हैं यह कथन विजयपाल सिंह का है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग कृति का प्रकाशन वर्ष क्या है? हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग कृति का प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी के प्रकाशक है नामवर्ष। भ्रमरानंद उपनाम से कविता करने वाले कवि कौन है? भ्रमरानंद उपनाम से कविता करने वाले हैं विद्यानिवास। 35वां प्रश्न है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का रचनाकाल क्या है? एक टोकरी भर मिट्टी कहानी सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित होने वाली माधवराव सप्रे की कहानी है 1901 ईस्वी का। 36वां प्रश्न है कि लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह के लेखक कौन है? लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह रघुवीर साहब का 1982 ईस्वी का प्रकाशन। 37वां प्रश्न है कि धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन? धर्म नैतिकता और विज्ञान रामधारी सिंह दिनकर की रचना। 38वां प्रश्न है कि चित्ररेखा काव्य ग्रंथ के रचनाकार कौन? चित्ररेखा काव्य ग्रंथ राम कुमार वर्मा जी का है 1935 ईस्वी का। सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी रचना है? सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान का। एंग्री यंग मैन के रूप में चर्चित रचनाकार कौन है? तो एंग्री यंग मैन के रूप में चर्चित रचनाकार सुदामा पांडे बनेंगे। कठगुलाब उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। कठगुलाब उपन्यास मिथिला गर्ग द्वारा लिखा गया 1996 ईस्वी का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि असाध्य वीणा गे के किस कविता संग्रह में संकलित है? असाध्य वीणा आंगन के पार द्वार में संकलित है। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? और जवाब में नाटक विधा की रचना प्रेमनाथ अश्विन। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन है? हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा शिवमुक्त की कहानी। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज आलोचना विधा की रचना है नामवर सिंह की रचना 1982 ईस्वी। शकुंतला की अंगूठी नाटक के नाटककार कौन है? शकुंतला की अंगूठी नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया 1990 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। रेशमी टाई एकांकी की एकांकीकार कौन है? रेशमी टाई एकांकी राम कुमार पटनायक।
जापानी लोक कथा पर आधारित अज्ञे की कविता कौन सी है? जापानी लोक कथा पर आधारित अज्ञे की कविता पूछा जा रहा है, जवाब हो जाएगा शायद से। अगला प्रश्न है कि रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा। और चंपा द्वीप जयशंकर प्रसाद के किस कहानी में वर्णित? जवाब हो जाएगा आकाश। तो साथियों प्रश्नोत्तरी 50 कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक में टॉपिक। तब तक के लिए आपका जीवन मंगलमय हो, दृष्टि से जय हिंद।